वेलकम बैक स्टूडेंट्स, मैं सबसे ज़्यादा आपका मैथ्स टीचर एक बार फिर से स्वागत करता हूँ अपनी मैथमेटिक्स की क्लास में। स्टार्ट किया था अपन ने जी मेंस का 25 जनवरी का पेपर 2023 और शिफ्ट फर्स्ट। ठीक है, तो करते हैं आगे और क्वेश्चंस। देखिए क्वेश्चन नेक्स्ट, लिमिट एक्स टेंड्स टू इंफिनिटी, लिमिट एक्स टेंड्स टू इंफिनिटी कॉट इनवर्स एक्स की पावर माइनस ए log of ax divided by sec inverse ये x की पावर माइनस a log of ax। ठीक है, ये पूरा इसके अंदर है और sec इनवर्स के अंदर है a की पावर x log x a log एक्स ए। साथ में दिया हुआ है a इज ग्रेटर देन 1। क्वेश्चन है लिमिट एक्स टेंड्स टू इंफिनिटी कॉट इनवर्स एक्स पावर माइनस ए लॉग एक्स बेस में a डिवाइडेड बाय सेक इनवर्स a की पावर x लॉग a बेस में x। लिमिट की वैल्यू फाइंड आउट करनी है और a जो है वो ग्रेटर देन 1 है, a का मान 1 से बड़ा है। बताओ कैसे करेंगे, क्या करेंगे। सिंपल सी कहानी है कि पहले कॉट इनवर्स और यहां पे सेक इनवर्स अंदर बंद है, पहले इस पूरे को या तो हल करें और इस पूरे को या तो हल करें। ठीक है, अब बन रहा है यहां पे x टेंड्स टू इंफिनिटी, तो पहले अगर अंदर देखें तो अंदर बन रहा है log बेस ए एक्स बटे में x पावर a। ठीक है, यही बैठ रहा है। और अगर अब यहां पे सोच के देखो x की वैल्यू अगर इंफिनिटी रख दी जाए तो क्या किस रूप में कन्वर्ट हो जाएगा, रख के देखो। x की वैल्यू इंफिनिटी रख दी जाए तो किस रूप में कन्वर्ट हो जाएगा। नहीं, क्यों जरूरत क्यों है, जरूरत ही नहीं, वो तो 0/0 में बनता, यहां डायरेक्ट ही हो जाएगा। देखो यहाँ पे, ये देखो ना रूप तो देखो एक बार, x की वैल्यू इंफिनिटी रखी, इंफिनिटी की पावर a मतलब कुछ भी पावर होगी तो इंफिनिटी आएगा। अगर संख्या बटा इंफिनिटी भी करें तो 0, 1/इंफिनिटी 0। ठीक है, तो ये अगर लिमिट x टेंड्स टू इंफिनिटी है तो ये वैल्यू कहां पे आ जाएगी, 0 के। ठीक, अब नीचे वाली बात है a पावर x log x a लिमिट x टेंड्स टू इंफिनिटी। हमेशा आपको तो लॉग को छोड़, जब भी लॉग के साथ में अटैच होना ही है बटे में गुणा में, तो हमेशा लॉग को साइड में रखो, आप तो इसी पे फोकस करो। x टेंड्स टू इंफिनिटी, a कोई भी वैल्यू है जो कि 1 से बड़ी है, 1 से बड़ी है तो मैंने 2 ले ली। ठीक है, 2 की पावर अनंत, अनंत अनंत से कुछ भी गुणा होगा तो वो समुंदर ही बन जाएगा, मतलब अनंत। अब जाके वापस ऊपर मान रखते हैं, तो ऊपर बन रहा है कॉट इनवर्स 0 बटे में सेक इनवर्स अनंत। ढूंढ लो वैल्यू, लगा दो जल्दी से। कितना आ गया आंसर, प्लस बी वाला। बना गया क्या आंसर, देखो। ठीक है,
हो गया? चलो नेक्स्ट, ठीक है, आ गया। सिंपली इन्फिनिटी रखा है, इस पे भी इन्फिनिटी रखा है, इसमें भी इन्फिनिटी रखा है, इसमें जीरो बनाया, इसने अनंत बनाया। कॉट इनवर्स जीरो, सेक इनवर्स अनंत। कॉट इनवर्स जीरो किस पे होता है? tan में अनंत कहां पे होता है? पाई बाय 2 में, तो ऊपर पाई बाय 2। सेक इनवर्स में अनंत कहां पे होता है? पाई बाय 2 पे। नहीं, कॉट इनवर्स में जीरो चाहिए हमको, तो tan इनवर्स में अनंत, मतलब उल्टा पुल्टा होता है ना। कॉट इनवर्स में जीरो, तो tan इनवर्स में अनंत चाहिए होगा ना। उल्टा कुछ नहीं हो जाएगा। कॉट इनवर्स में जीरो कहाँ पे होता है ये देख लो। कॉट में, हाँ हाँ तो बस अगला लिखो, यदि a कॉमा b, यदि a कॉमा b बिलोंग्स टू 1 कॉमा 25, 25 बड़े ब्रैकेट है, मतलब शामिल है, बिलोंग्स टू है, ठीक है। a एंड b बिलोंग्स टू कैपिटल N, इस प्रकार से है कि a प्लस b 5 का गुणांक है। इस प्रकार से है कि a प्लस बी 5 का गुणांक है, तब a कॉमा b के कितने क्रमित युग्म होंगे? a कॉमा b के कितने क्रमित युग्म होंगे? a कॉमा b के कितने क्रमित युग्म होंगे? a प्लस बी 5 का गुणांक है, तो a कॉमा b के कितने क्रमित युग्म होंगे बताइए। क्रमित युग्म, वैसे क्रमित युग्म वर्ड आ रहा है, लेकिन क्वेश्चन परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन का है। क्या बोल रहा है ये? a प्लस बी 5 का गुणांक चाहिए, लेकिन और रहना कहाँ है? संख्या 1 से 5 के 25 के अंदर है ना, 1 से 25 के अंदर रहना है अपन को। मतलब ये बोलना चाह रहा है जो a और b का योग बनेगा वो हमेशा 5 का मल्टीपल बनेगा, ठीक है, 5 का मल्टीपल बनेगा। मतलब 5, 10, 15 और 25, ठीक है। और क्या क्या बन सकता है? 5 के मल्टीपल के अलावा भी जो जो वैल्यूज बन सकती है वो क्या बन सकती है? 5k में +1, +2, 5k +3, 5k +4। 5k +5 तो वही आ गया घूमकर, 5 जुड़ गया ना 5k में, तो 5k +5 तो वही आ गया, 5 का मल्टीपल ही आ गया, ठीक है, ओके। तो 5k बन सकता है, 5k +1, 5k संख्या है ये वही, 5k +1 बन सकती है, 5k +2, 5k +3, 5k +4, ठीक है। सॉरी ये a प्लस बी नहीं है, ये दिस इज a ओनली, a या b, a या b, क्योंकि क्या बोला है? a प्लस बी 5 का गुणांक है, तो हम अभी a और b तैयार कर रहे हैं, तो a और b या तो 5 का मल्टीपल हो सकता है, या फिर 5k +1 हो सकता है, 5k +2, 5k +3, 5k +4, 5k +5 अगर करोगे तो वापस घूम के वहीं पहुंच जाओगे, ठीक है। अगर 3 का मल्टीपल बोलता तो 3k, 3k +1, 3k +2। अगर 4 का मल्टीपल बोलता तो 4k, 4k +1, +2, +3, ठीक है। उसके मल्टीपल से पहले पहले तक रुक जाते हैं। हो गया इतना। अब इसमें कौन कौन सी वैल्यू कवर होती है? k का मान डालो और देखो वैल्यू कौन कौन सी कवर होती है। k का मान 0 अगर रखे तो 1, उसके बाद
अगर 1 रखे तो 6, 11, 16, बस बस 25 आगे नहीं जाना। ठीक, अब आ जाओ इस पे 2, 7, 12, 17, 22। ये ए और बी की वैल्यूज है, ए और बी के मान है, ए और बी के। ठीक है, उसके अलावा 3, 8, 13, 18, 23, और ये भी लिख ही लेते हैं, जब सारे लिख लिए तो 4, 9, 14, 19, 24, सारे मान आ गए। देख लो 1 2 3 4 पूरी गिनती आ चुकी है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 पूरी आ गई, 25 तक गिनती, बंटवारा हो चुका है। ठीक है, अब जोड़े बनाना शुरू करते हैं। कब कब a प्लस बी का मान 5 का गुणांक होगा, a प्लस बी का मान 5 का गुणांक होगा। ठीक है, पहले अगर ये सिंगल मान इनमें से आए a और b के मान, किस में से, 5 के गुणांक में से, तो दोनों गुणांकों का योग हमेशा 5 का गुणांक होगा। देखो मान लो a का मान 5 है, b का मान 15 है, 5 प्लस 15 20, 5 का गुणांक है। मान लो a का मान 10 है, b का मान 25 है, कोई भी दोनों 5 का गुणांक होगा। ठीक है, तो एक तो हो गया a प्लस बी जब क्या है, 5 का गुणांक है। तब चुनने के तरीके, आपने कितनी वैल्यू चुनी a और b की, ए और बी की कितनी वैल्यू, 2 चुनी ना, इसमें से, इस पूरे में से कितनी वैल्यू चुनी, 2 चुनी ना, मैंने जोड़ जोड़ के दिखाई तो 2 दिखाई ना, 5 और 15, 10 और 25, यही तो दिखाया था, दो दो को संख्या दिखाई ना आपको। तो और संख्या कितनी अवेलेबल है इसमें, इसमें कितनी अवेलेबल है, तो कितना बनेगा 5C2। ठीक है, 5C2। अभी और बनेगा, अभी तुम बनाओगे। ये तो मैंने ए और बी की वैल्यू ढूंढ के बताई इसमें से। इसमें तो ए और बी में अकेले में काम चल गया, इस बॉक्स में तो अकेले में काम चल गया। अब इनमें से देखो कौन सी दो वैल्यू को जोड़ने पर 5 का a प्लस बी 5 का गुणांक बनेगा। ए कहां से उठाऊं और बी कहां से उठाऊं, इन दोनों में से, इन चारों में से कोई दो ऐसे उठाने आपको जो जोड़ने पर 5 का गुणांक बन जाए। एक और 4, एक कहां से आ रहा है, ठीक है, बहुत बढ़िया। तो भाई ए और बी का मान उठा लो आप, 5 के प्लस 1 व 5 के प्लस 4, जोड़ के देख लो, यहीं पे जोड़ लो, 5 के प्लस 5 के 10 के प्लस 4 और 1 5, 5 का मल्टीपल है पूरा, 10 के प्लस 5 बन रहा है, देख लो जोड़ के बन रहा है ना। और सेकंड और थर्ड वो अगले वाले में ले लूंगा। अभी बताओ मुझे इस वाले बॉक्स में से, इस बॉक्स में से कितनी वैल्यू सेलेक्ट करोगे, इसमें से 5 के प्लस 1 में से कितनी वैल्यू सेलेक्ट करोगे, एक सेलेक्ट करोगे। और एक वैल्यू कहां से सेलेक्ट करोगे, इसमें से। ठीक है, करी 5C1 गुणा 5C1, तभी तो बनेगा 5 का गुणांक। अभी आपने ही तो बोला 1 और 4, 1 और 4 मतलब इसमें से एक वैल्यू सेलेक्ट की ना हमने, और इसमें से एक वैल्यू सेलेक्ट करी। अब आ जाओ दूसरे वाले सेट में, बनाओ 5 के प्लस 2, पहले बनाओ, लिखो वहां पे 5 के प्लस 2 व 5 के प्लस 3। अब बनाएंगे 5 के प्लस 2 व 5 के प्लस 3, अगेन 5C1 5C1। चुनने के तरीके तो यही होंगे। 5C2 कितना हुआ 10, सिर्फ 60 होंगे क्या, सोचो और सोचो, 60 ही होंगे क्या,
लास्ट पॉइंट और सोच रहा है। क्रमित युग्म, अभी आपने क्या लिया है बेटा, आपने ये सिलेक्ट किया है कि ए का मान इसमें से आएगा और बी का मान इसमें से आएगा, बट ऐसा फिक्स थोड़ी है ये हमेशा ए में से आएगा और ये बी में से आएगा। ये बी में से भी आ सकता है और ये ए में से भी आ सकता है। तो इसका मतलब टोटल हो जाएगा 25 25 60 गुणा 2, मतलब एक जो हमने मान लिए, अगर हमने मान लिया एक सेट लिया मान लो 5,10, तो 10,5 भी तो आएगा। 5,10 है तो 10,5 भी तो वैलिड है। अगर 10,25 लिया है तो 25,10 भी तो वैलिड है। तो हमेशा, अभी हमने सीधे सीधे जोड़े, फिर उनके उल्टे भी तो वैलिड होंगे, उनके उल्टे भी तो मल्टीपल होंगे 5 के, तो इसलिए दुगुने हो जाएंगे। या तो हर एक में दुगुना करते चलो, हर एक में करते चलो फिर जोड़ दो, या फिर लास्ट में जाके दुगुना कर दो, एक ही बात है। चाहे तो हर एक में करते चलो, चाहे लास्ट में जाके कर दो। आंसर बनेगा टोटल 120। ठीक है, ये क्रम का आया है हिस्सा, ये तो सिलेक्शन हुआ है, ये अपन ने किया है सिलेक्शन, और यहां पे अपन ने क्रम को अरेंज किया है। या फिर साथ में करते चलोगे तो 10 गुणा 2 20, यहां पे 25 50 25 50, तो 50 50 20। ठीक, एक और ले लेते हैं। एक और बढ़िया सा, समाकलन करते हैं। लिखिए भाई, क्वेश्चन तो समझ में आ गया। ए और बी के मान चुनने, सारे मान अपन ने जमा लिए 5 के मल्टीपल के हिसाब से, 5 के +1 +2 +3 +4 में ए और बी के मान, फिर जोड़े बनाए, कहां कहां से 5 का गुणांक बन सकता है। तो 5 के मल्टीपल में तो अकेला बना देगा, फिर 5 के +1 और 5 के +4 लिया, और 5 के +2 +5 के +3 लिया। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है समाकलन में। दिया हुआ है अपन को 2x अपॉन x स्क्वायर +1 x स्क्वायर +3 dx, 2x अपॉन x स्क्वायर +1 x स्क्वायर +3 dx। ठीक है, यदि आपको गिवन है f(3) बराबर, दिस इज f(x) और f(3) बराबर दिया हुआ है हमें 1/2 ln5 माइनस ln6, तब f(4) का मान ज्ञात करना है। ये प्रश्न में दिया गया है। चलो ये तो कर सकते हो, करो समाकलन। शाबाश, एक्स स्क्वायर को टी मान लो, बहुत बढ़िया, शाबाश, हो गया ना क्वेश्चन तो सही। ऐसे ही डर रहा है यार, होएगा होएगा, एक एक हो गया, बूंद बूंद से नहीं पड़ता क्या? हमने तो यही सुना है यार बचपन से, घड़ा बड़ा बढ़ जाता, बताया बूंद बूंद से। बंद हो गया क्या बनना आजकल? तो मानो भाई, एक्स स्क्वायर को टी मानो, उसका अवकलन करो, अवकलन देखो आप, सब अवेलेबल हो जाएगा अवकलन में।
तो जैसे आपने एक्स स्क्वायर को टी माना 2x dx बराबर dt हो गया, लिमिट चेंज करेंगे नहीं क्योंकि लिमिट है ही नहीं, तो सिंपली प्रश्न बन जाएगा fx जो कि अब t में बदल जाएगा हमारा, ft इज इक्वल टू इंटीग्रेशन टी अपॉन सॉरी dt अपॉन t प्लस 1। यस मान रखने पर तो ये वो वैसा ही आ रहा है, ln 5 10/12 10/12 आ रहा है, ln 10/12 हुआ है, तो 5/6 3 रखने पर तो ये आ रहा है। तो 4 रखने का सेट करना है, देखते हैं t प्लस 2 ये बना होगा, इसको अपन पार्शियल फ्रैक्शन से करते हैं, आंशिक भिन्न, वही ए शॉर्टकट सिखाया था a बटा b बटा करके, तो 1 बटा t बराबर -1 रखेंगे, 2 -1 बताया था ना, a के नीचे वाले को t बराबर -1 बनेगा, इसको छुपा के रखेंगे 2 -1 1, तो a का मान आ जाएगा 1, और b के लिए रखेंगे t बराबर -2 इसमें रखेंगे -1, तो ये बन जाएगा t प्लस 2, अच्छा 3 है, सॉरी ओके 3 है तो -1 रखोगे तो यहाँ पे 3 -1 2 आ रहा है, 1/2 आएगा, ठीक है 1/2, और a का मान आएगा भाई 1/2 और b का आएगा -1/2, ठीक है, प्लस का और माइनस का ऐसे आएंगे, मान जमाए a और b के, तो समाकलन बन जाएगा हमारे पास 1/2 लॉग में t प्लस 1, और एक बन जाएगा 1/2 लॉग में t प्लस 3, यही आ रहा है ना, तो माइनस में आ रहा है तो मतलब बटे में चल जाएगा, तो 1/2 लॉग t प्लस 3 प्लस c भी जाएगा, अभी तक हमारे पास लिमिट ही नहीं तो c आएगा, अब वापस t का मान पटक दो, c का मान के लिए दिया है जुगाड़, देखो बन गया fx बना लिया सबने, x की जगह 3 रखो, ये वाला बन रहा है, इसका मतलब c का मान क्या हुआ, हाँ बिल्कुल भाई, ये रखा अपन ने, तो fx बना होगा आपका 1/2 लॉग x² प्लस 1 x² प्लस 3 प्लस c, x बराबर था अगले में, x बराबर 3 रखा, तो f ऑफ 3 बराबर 1/2 लॉग कितना बना भाई, 3 और 1 3 9 और 1 10 10/2 ln 17 - 19, एक मिनट, ये वाला कितना बना, ये वाला कितना बना, 1/2 ln 5 10 - 12 10/3 3 9 9 10 11 12, तो ये काटो 5/6, वो का वो सेम बना, लेकिन सी वहां पे नहीं है, इसका मतलब सी का मान इससे तुलना करने पे क्या आया 0, ये पता लगाना था बस सी का मान, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे प्लस सी आ रहा है लेकिन यहाँ पे कुछ भी नहीं है, दैट मीन्स सी 0। अब आपको एफ ऑफ 4 निकालना है, जब 4 निकालोगे तो 1/2 लॉग ऊपर बैठेगा 4 का स्क्वायर 16/17 और 4 का स्क्वायर 16 19, कुछ कट रहा नहीं है, कट रहा है क्या, नहीं कट रहा, आंसर आएगा 1/2 log ln 17 माइनस ln 19, माइनस में लिख लो बटे में लिख लो, एक ही बात है, ठीक है, यही आंसर था जी, एक हाथ तो 10-12 मिलेंगे, उसी पे अटैक करके आ जाना बस, वही तो कहा मैंने, बार बार 12 की गिनती सुना ही मैंने, 25 की तो बोली ही का,
25 25 के टारगेट के चक्कर में क्या होगा, कई बार जबरदस्ती क्वेश्चन क्लिक मत करिए। 12 ही टिक करेंगे तो शिका है, ऐसा हालत है क्या? तभी तो कह रहा हूँ 25 दोबारा आ गई। अच्छा, अगर ऐसी हालत है तो उस रेशियो में बढ़ा लीजिए क्वेश्चन में। सर जी कितने सरल आ रहे हैं बताओ, है कितने सरल आ रहे हैं 25 में से, ऐसे ऐसे कितने 12-13 क्वेश्चन तो मिल ही जाएंगे आपको, हमेशा 12-13 क्वेश्चन मिल जाते हैं। मैं गणित वाला हूँ, केमिस्ट्री में केमिस्ट वाले सबसे केमिस्ट्री में 25 का सर जी समझ में बैठा तो पूरे करके आएगा। यदि f ऑफ x बराबर, यदि f ऑफ x बराबर x की पावर b प्लस 3, g ऑफ x बराबर ax प्लस 3, नहीं सॉरी ax प्लस c है, gx हो गया। यदि g ऑफ f ऑफ x, g ऑफ f ऑफ x का इनवर्स बराबर है x माइनस 7/2 होल पावर 1/3, तब वो तो जब पेपर अगर पूरा ही हार्ड आ जाता है ना, मतलब बड़े क्वेश्चंस आ रहे हैं, इजी क्वेश्चंस कम आए, तो उसी रेशियो में आपके जो मार्क्स होते हैं, परसेंटाइल होते हैं, वो सब अरेंज हो जाते हैं। वो कोई बड़ी बात नहीं है, तुक्का नहीं लगाना है। प्रायिकता सिलेक्शन की 1/4 हो जाएगी फिर। वही बस देख लेंगे कि आंसर बैठेंगे एफ ओ जी ऑफ ए सी प्लस भगवान भगवान काम इतनी संख्याएं में दुआ लगती तो भारत वर्ल्ड कप नहीं जीत जाती। हाँ? अच्छा, बात ये है क्या? कर रहे तो तुम ही कर दोगे, क्या है इसमें? पहले जी ऑफ एफ ऑफ एक्स बनाओ, जी ऑफ एफ ऑफ एक्स मतलब गॉफ बना दिया। कितना आ रहा है? सही है, सही है, बना तो सही, पूरा बना। हाँ, समझा नहीं क्या कह रहा है, बाद में करेंगे। चल तू अभी क्वेश्चन कर दे बस। तेरे को बात करने के लिए बुलाया आज, बाद में करेंगे पहले के। नहीं, बाकियों ने तो कर लिया। देख, एफ ओ जी ऑफ एफ ऑफ एक्स गॉफ सबने बना लिया। उसका इनवर्स निकालना है, प्रतिलोम। प्रतिलोम निकालने का तरीका क्या था? y मान लेते थे और x का मान निकाल देते थे। देखो याद है लोगों, करो। y मान लेते थे और x का मान निकाल देते थे और फिर से उसे x के टर्म्स में लिख देते थे। तो गॉफ सबने निकाल लिया होगा, मैं पहले वो निकालता हूँ। जी ऑफ एफ ऑफ एक्स, जी में एफ ऑफ एक्स का मान रख देंगे, तो ए एक्स की पावर बी प्लस 3 प्लस सी, यही आ रहा है क्या सबका? देखना एक बार। ए एक्स की पावर बी प्लस 3a प्लस सी, यही आया था क्या? इसका इनवर्स निकालना है। क्या हुआ? बी है, बी बी बी, कोई बात नहीं, वो तो प्रिंटिंग मिस्टेक है अपनी। बी है, बी है ना पावर पे, बराबर y मान लेंगे इनवर्स के लिए। x का मान निकालते हैं, x का मान निकालने के लिए पहले उनको उधर भेजा,
तो x की पावर b बराबर y माइनस 3a माइनस सी बटे में a और x बराबर y माइनस 3a माइनस सी बटा a पावर में 1/b। और हम इसे वापस x के पदों में लिखेंगे। तो हम लिख सकते हैं इसको, ये क्या था, g ऑफ f ऑफ x का होल इनवर्स दैट इज इक्वल टू x माइनस 3a माइनस सी बटा a होल पावर 1/b। भाई ये क्या था, ये x किसका था, यही तो पूरा था, गॉफ का इनवर्स है ना। तो गॉफ का इनवर्स है मतलब g ऑफ f ऑफ x का इनवर्स। ठीक है, ये है और ये दिया हुआ है, तुलना करते जाओ तुलना करो जरा। b क्या मिल रहा है, डायरेक्ट मिल रहा है b, तो b का मान बताओ पहले। b 3, b क्लियर हो गया सबको देखते ही। a बताओ 2, ये रहा a। ठीक है, लिख दें दोनों चीजें। तो a क्लियर हो गया भाई 2, b क्लियर हो गया 3। देखो ये माइनस, दोनों माइनस के हैं, यहां माइनस है तो माइनस इसका पहले कॉमन ले लो, ये बनेगा 3a प्लस सी, और यहां रहेगा माइनस के बाद में 7, तो 3a प्लस सी बराबर 7। a का मान डाला 2 6, तो ये बन गया 1। आ गए सभी मान। अब उसके बाद क्वेश्चन इजी हो गया है। अब क्या निकालना है, फॉग ऑफ AC, मतलब फॉग ऑफ 2। AC का मतलब 2, FOG फॉग ऑफ 2। फॉग तो निकालना आता है ना, बस ABC सब सामने है ही। और गॉफ ऑफ B, गॉफ ऑफ 3। अब तो है ही सारी वैल्यूज आपके पास। तो फॉग ऑफ 2 कितना बन रहा है बताइए। फॉग जो है वो AC अपने पास आ गया, और फॉग आएगा XC टर्म में आएगा, लेकिन XC जगह पर हम ये रख देंगे ना AC का वैल्यू 2, तो वैल्यू आ जाएगी, मतलब संख्या सब रख दो मान, जितने भी मान अवेलेबल है सब रखते जाओ। हाँ इतने बढ़िया आ रही है। फॉग कितना आ रहा है, जरा फॉग देखें पहले, कितना आ रहा है, 128 आ रहा है। 25 की पावर 3 तो हाँ तो ठीक है, वो फिर वैसे ही आ रहा है। हाँ वही हो रहा होगा तुम्हारा भी। 5 की पावर कितना है, हाँ सही है ना, तो 128 आ रहा है। 5 की पावर 6 128 तो नहीं है। 5 की पावर 3 आ रहा होगा, 5 की पावर 3 आ रहा है, +3।
128 आएगा ये वाला पार्ट, पहला वाला। एक मिनट देख लेते हैं। फॉग ऑफ एसी, एसी हो गया अपने पास 2, तो ये आ रहा है 128 पहला वाला, तो है ना। और सेकंड वाला जो आ रहा है गॉफ, गॉफ ऑफ बी, बी मतलब 3, ये आ रहा है 61। आ रहा है ये, ठीक है, बहुत बढ़िया। करे अगला। क्वेश्चन में बोला है यदि ए आर एक्सी घात 10 माइनस आर का गुणांक है, ए आर एक्सी घात 10 माइनस आर का गुणांक है, तब द्विपद प्रसार 1 प्लस एक्स पावर 10 में, 1 प्लस एक्स पावर 10 में समीशन ऑफ 1 to 10 आर क्यूब ए आर अपॉन ए आर माइनस 1 का मान कितना होगा। वो तो केवल ये बताया है कि भाई ए आर जो है वो एक्स की घात 10 माइनस आर का गुणांक है। 1 प्लस एक्स होल पावर 10 के प्रसार में आर क्यूब ए आर अपॉन ए आर माइनस 1 का होल स्क्वायर, इसको आपको पूरे को सॉल्व करना है। तो सबसे पहली कहानी शुरू होती है ए आर और ए आर माइनस 1 के बटे से, ए आर बटा ए आर माइनस 1, ये करना है हल। अब ए आर है क्या, एक्स की घात 10 माइनस आर का गुणांक है। एक्स की घात 10 माइनस आर का गुणांक है मतलब ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, सोच के देखो। एक्स की घात 10 माइनस आर का गुणांक है, कब बनता है एक्स की घात 10 माइनस आर का गुणांक, इसके प्रसार में। ये कब बनती है स्थिति, अगर मैं व्यापक पद लिखूं तो क्या होता है, एन सी आर, एक्स पहला वाला होता है 1 की पावर और एक्स की पावर ठीक है। या फिर यूं भी बोल सकते हो ये आपस में उल्टे हो जाए तो भी ये बन जाएगा। अगर ये इसको यूं पढ़े अपन, टेन सी आर एक्स की पावर 10 माइनस आर 1 की पावर आर, अब सही है। चलो तो ये इसका मतलब ये रिप्रेजेंट कर रहा है ए आर, गुणांक तो यही होगा। तो ए आर माइनस 1 क्या होगा, 10 सी आर माइनस 1, ठीक है। दोनों का बटा दिया है, दोनों का बटा दिया है, जरा हल करके देखो, मतलब ये हल करके देखो, एन सी आर अपॉन एन सी आर माइनस 1, ओवरऑल ये हल करके देखो, दोनों के फॉर्मूले लगाओ और बताओ बट्टे में क्या बैठता है। क्योंकि एक फिक्स रिलेशन आता है, याद रह जाए तो अच्छी बात, नहीं रहे तो हमेशा निकाल लेते हैं।
एन सी आर अपॉन एन सी आर माइनस वन, सिंपल फॉर्मूला लगाना है, हाँ करती जाएंगी वैल्यूज। सिंपल फॉर्मूला लगाइए, बाहर निकालने हैं जिस टर्म को काटने के लिए वो निकालिए, हो जाएगा। सब कट जाएगा, सिंपल वैल्यूज से दिखने लगेंगी। एन माइनस आर प्लस वन फैक्टोरियल, फैक्टोरियल नहीं बचेगा यार, फैक्टोरियल सारे खत्म हो जाएंगे। वैल्यू तो सही दिख रही है लेकिन फैक्टोरियल में क्यों बच रही है? हाँ ठीक है, हाँ कहाँ है, हाँ सही है। तो फैक्टोरियल आ रहा था, पहले फैक्टोरियल नहीं बच रहा था। आंसर आएगा एन माइनस आर प्लस वन अपॉन आर। याद चाहो तो याद रख लो, नहीं रख सको तो निकाल के देख लो, हमेशा फिक्स है। एन सी आर अपॉन एन सी आर माइनस वन जो होता है वो एन माइनस आर प्लस वन अपॉन आर होता है। अपन ने फॉर्मूले से ही निकाला है, एन का मान तो भी रखा भी नहीं। अब रख लेते हैं 10। नहीं आया किसी के तो करके दिखाऊं, आ गया ना? हाँ कोई बात नहीं, तो वो 11 दिखेगा, 11 माइनस आर अपॉन आर, कोई बात, लेकिन ये स्टैंडर्ड रूप है एनसीआर में, ठीक है? बच्चा नहीं आया क्या? नहीं बोलो, ऊपर वाला होगा फैक्टोरियल एन अपॉन फैक्टोरियल एन माइनस आर फैक्टोरियल आर, और पूरे बटे में होगा फैक्टोरियल एन अपॉन फैक्टोरियल एन माइनस आर प्लस वन और फैक्टोरियल आर माइनस वन। जब सारे काटा फेसी करोगे ये तो डायरेक्ट कट जाएगा, तो ये बाहर निकलेगा, ये बाहर निकलेगा, यहाँ बचेगा एन माइनस आर, वो एन माइनस आर कट जाएगा, और यहाँ आर बाहर निकलेगा, आर माइनस वन बचेगा, वो कट जाएगा, तो ये बचेगा, ठीक है? अब अगर ये बचेगा तो अब मैं समीशन पे वापस जाता हूं, तो समीशन कुछ इस प्रकार से दिखेगा, समीशन 1 to 10 आर क्यूब, अंदर सॉल्व कर दिया हमने तो 10 प्लस 1 11 माइनस आर बटा आर का होल स्क्वायर, ये आर स्क्वायर बन जाएगा, वो आर स्क्वायर आर क्यूब को काट देगा, तो बचेगा अपने पास समीशन 1 to 10, यहां बच जाएगा सिंपल आर, और अंदर आ जाएगा 11 माइनस आर का होल स्क्वायर, ठीक है? यही आ रहा है 11 माइनस आर का होल स्क्वायर, ठीक है? तो इसको होल स्क्वायर ओपन करो, आर को अंदर गुणा करो, अब ये क्वेश्चन आपका अपना पसंदीदा प्राकृत संख्याओं के योग के रूप में बदल चुका है। तो ये कुछ इस प्रकार से दिखेगा, 11 का स्क्वायर 121, ठीक है, और फिर आर को भी गुणा कर दिया, पूरा कर दिया क्या? ठीक है, 121 आर है ना? एक मिनट, तो 1 से 10 121 आर, ये तो हुआ पहला पद। अब उसके बाद प्लस का बी स्क्वायर क्या होगा, तो आर स्क्वायर हुआ होगा, ये आर क्यूब बन जाएगा, तो ये बना होगा 1 से 10 आर क्यूब, ऐसा ही बना। और फिर बना होगा माइनस का समीशन 1 to 10, ये बना होगा आपका 11 दूनी 22 आर स्क्वायर, सही है क्या मेरा? ठीक है, ये हो गया अलग अलग, ये आर को रिप्रेजेंट कर रहा है, 121 तो कांस्टेंट है, बाहर आ गया, आर को रिप्रेजेंट कर रहा है, और कितने पदों का योग है? 1 से 10, तो प्राकृत संख्याओं के शुरुआती 10 पदों का योग, हाँ वो करते जाना, ठीक है? ये बनेगा प्राकृत संख्याओं के घनों का योग, कितने पद? 10 पद, और ये बनेगा प्राकृत संख्याओं के वर्गों का योग, कितने पद? 10 पद। तो तीनों फॉर्मूले यूज आएंगे, एन एन प्लस 1 बटा 2, एन एन प्लस 1 बटा 2 का होल स्क्वायर घनों के लिए, और स्क्वायर के लिए एन एन प्लस 1 2 एन प्लस 1 बटा 6, एन एन प्लस 1 बटा 2 का होल स्क्वायर।
n का मान 10 रखना है। यस कौन सा बताओ बेटा, ये चीज कैसे आई, ये तो आ गया, ये आया, ये भी नहीं। देखिए आर क्यूब का आर क्यूब है, ए आर और बटा ए आर माइनस वन, यही तो हल किया है अपन ने। एन माइनस आर प्लस वन अपॉन आर, एन का मान 10 रखा, 10 प्लस 1 11 माइनस आर बटा आर स्क्वायर है। तो ये ऊपर वाले का भी स्क्वायर, नीचे वाले का भी स्क्वायर, नीचे वाले का स्क्वायर आर स्क्वायर से आर क्यूब कट जाएगा, आर बचेगा और 11 माइनस आर का होल स्क्वायर बचेगा। ए माइनस बी का होल स्क्वायर खोलना, ए माइनस बी का होल स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab खुलेगा, फिर आर को गुणा कर, ये दिखेगा। देखो ये ओपन करूंगा 121 ए स्क्वायर 11 का स्क्वायर 121 प्लस बी स्क्वायर आर स्क्वायर माइनस 2ab 22 आर, और बाहर आर रखा हुआ है गुणा में। आप देखिए बना के, अब पदों का योग लगाना है, 121 कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा आर क्यूब और फिर 22 जोड़ना है और घटाना है, 10 पदों का योग लगाना है। आंसर बताओ कैलकुलेशन करके। तो वो बड़ी क्यों बनेगी, 121 बाहर रखेगा तो कोई बात नहीं, बाहर नहीं रखा तो यहीं रखा। हाँ तो ये तो बनेगा n+1 स्क्वायर वाला फॉर्मूला होता है n+1 2n+1 बटा 6। बताओ बिल्कुल सही है। अरे आर कैसे बच रहा है, आर ही तो सॉल्व किया है, आर का ही तो यार आर कैसे बचेगा, आर तो हट गया ना, आर ही तो सॉल्व किया है। और क्या किया अपन ने भाई, ये आर का मतलब ही तो सॉल्व कर रहे हैं। आर का मतलब क्या हुआ, 1 + 2 + 3 4 5 6 10, आंसर आएगा 1210। तो ये गड़बड़ कर गया। चलो देखो बता दिया भाई, 121 गुणा ये रखेंगे n+1 बटा 2, 10 और 11 110 बटा 2, ऐसे ही बनेगा ये वाला तो पहला, प्लस आर क्यूब मतलब घनों के वर्गों का योग, 55 का स्क्वायर बटा 4, और 55 का स्क्वायर निकाला जाएगा 25, 5 का स्क्वायर 25, 5 का 30, पूरा सॉल्व ठीक है। अच्छा फिर 25 का स्क्वायर 4 नहीं आएगा, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। लेकिन अभी लिखने के लिए तो ऐसे लिख देता हूँ। अच्छा 55 काट के बता रहा है, अच्छा 4 नहीं आएगा, काट के ही बता रहा है ये पूरा, है ना। ओके देन माइनस 22 का 22 n+1 2n+1 बटा 6 385। पूरा हल करोगे आंसर आएगा 1210। सरल क्वेश्चन ही था, कुछ नहीं, गुणांक दिया हुआ था आपको, बटे करके पहले मान तैयार किया, जो कट रहा है काटा, और फिर चलो अगला प्रश्न। यदि y ऑफ x बराबर 1 + x 1 + x², 1 + x⁴, 1 + x⁸, 1 + x⁻16, y डैश माइनस y डबल डैश का मान ज्ञात कीजिए x बराबर -1 पर।
अब दो तीन तरीके हैं, कोई स्टूडेंट गुणा में देख के तो लॉग लेके कर सकता है, बिल्कुल कर सकता है, ठीक है। दूसरा तरीका भाई गुणा में प्लस में बदल जाता है लॉग, तो लॉग इजी कर देता है, एक तरीका तो ये हुआ। दूसरा तरीका सिंपली यू डॉट वी डब्ल्यू और वो सब लगा के, मतलब एक का अवकलन सारे बैठे रहेंगे, फिर दूसरे का अवकलन बाकी सारे बैठे रहेंगे, फिर तीसरे का सारे बैठे रहेंगे, चौथे का सारे बैठे रहेंगे, पांचवा सारे बैठे रहेंगे। मतलब एक का बड़ा होगा, लेकिन जैसे मान रखोगे ना -1 खा जाएगा सबको। कैसे देखो, सुनो, पहली बार मैंने मानो सुनना, बस ओरली सुनो, 1 हाँ 0 कर देगा। 1 + x का मैंने अवकलन किया, पहले ब्रैकेट का अवकलन होगा, 1 + x का होगा 1, बाकी सारे रुक जाएंगे, ठीक है। फिर मैं लगाऊंगा, नहीं वो 0 नहीं होंगे, हाँ हाँ, तो ये पूरा इसका अवकलन हुआ 1, ये पूरा बैठा रहेगा, ठीक है, बैठा है। फिर प्लस अगली बार मैं इसका अवकलन करूंगा, इसका अवकलन आएगा 2x, लेकिन 1 + x बैठा रह जाएगा, और 1 + x बैठा रह जाएगा तो x बराबर -1 रखते सारे 0 कर देगा, फर्स्ट ही बचेगा, है ना। लेकिन जब आप दूसरा अवकलन करोगे तब आपको ध्यान रखना पड़ेगा कौन कौन से 0 होंगे और कौन कौन से बचेंगे। बड़ा होगा थोड़ा प्रश्न, पर ध्यान रखना पड़ेगा, हो जाएगा, ठीक है। अब तीसरा तरीका, नहीं वो तो पहला तरीके में चला गया लॉग तो, ठीक है। अब तीसरा मेथड देखो, ये कोई पैटर्न को फॉलो कर रहा है, एक x की पावर बढ़ रही है, कुछ और हम लेके आ जाए, कोई एक संख्या सोचो जो हम लेके आ जाए तो पावर समेट दे। जब पावर a स्क्वायर + b² के फॉर्मेट में बढ़ रही है, हमारे पास अगर 1 - x और हो गुणा भाग में, देखो एक बार 1 - x 1 + x 1 - x², 1 - x² 1 + x², 1 - x की पावर 4, 1 - x की पावर 4, 1 + x की पावर 4। एक बार ही करेंगे, वो सब अपने बनते चल रहेगा। तो लिखो 1 - x से गुणा व भाग करने पर, ये सबसे छोटा तरीका तीसरा। लॉग वाला थोड़ा बड़ा है और सिंपल वाला ज्यादा बड़ा है, और सबसे छोटा ये वाला है। कोई भी मेथड कर सकते हो, आपकी जो इच्छा हो। y ऑफ x को 1 - x से गुणा व भाग करने पर, ऊपर समेटते जाएगा, ये इन दोनों को गुणा करोगे, ऐसे तो 5 बार लिखना पड़ेगा, एक बार में कर दो, आईआईटी वाले हो। हाँ, इन दोनों का गुणा लिखा ऊपर ही, 1 - x², 1 कट रही नहीं है, समेट रही है, क्या कट रही है? अरे कट नहीं रही है, 1 - x², 1 - x4, हाँ तो कटी थोड़ी है, तो तूने बोला था ना कट रही है। हाँ नहीं कट रही है, समेट रही है, सिमटती जा रही है। तो ओवरऑल आपको y ऑफ x मिल जाएगा 1 - x³ अपॉन 1 - x। वज्र गुणा कर दूं? अभी अवकलन तो किया ही नहीं, अभी तो सिर्फ वज्र गुणा करके रख दिया, यहां तक का आ गया। अभी तो फलन ही है, अभी कुछ भी नहीं किया हमने, बस अपना जो गुणा भाग करके समेटा है पूरे इतने बड़े को। अब अवकलन करते हैं, पहली बार अवकलन करने पर करो अवकलन, यू डॉट भी लग जाएगा इधर, यू अपॉन भी बड़ा पड़ेगा ना, इसलिए मैंने यू डॉट भी कर दिया इधर, लग जाएगा, वो भी सही है, बोलो लास्ट में जाके तो मान समेटना है। क्या है चक्कर है, एक और अवकलन तैयार करना है ना, फिर अभी यू डॉट भी करोगे तो फिर वो वापस अगला वाले भी यू डॉट भी होगा, और ठीक है, यू बटा वी करोगे तो अगले वाले में फिर यू बटा वी होगा, बड़ा हो जाएगा, तो यू डॉट वी करो यहाँ पे। तो अवकलन 1 - x का अवकलन भाई 1 - y + 1 - x प्लस अगली बार 1 - x एज इट इज, y का 1 का 0, ठीक है सब। फिर से करो, दो अवकलन चाहिए अपने को, तो डबल डैश चाहिए।
फिर मान तो बाद में सेट करेंगे, पहले एक अवकलन तो तैयार कर लें, दो बार अवकलन करते हैं। y का अवकलन माइनस का y डैश प्लस 1 माइनस एक्स का माइनस का 1 y डैश बैठा हुआ है ना, 1 माइनस एक्स का माइनस 1 y डैश बैठा हुआ है, प्लस 1 माइनस एक्स वाई डैश का y डबल डैश बराबर माइनस 32 गुणा 31। अवकलन तैयार करके रख लो बस। भाई माइनस वाई था तो माइनस वाई डैश, दोनों यू डॉट वी में आ गए। 1 माइनस एक्स का हुआ -1 और वाई डैश बैठा रहा, यू डॉट वी में ऐसा ही होता है। और फिर 1 माइनस एक्स बैठा रहा, वाई डैश का वाई डबल डैश बराबर, अब रखते हैं अपन वाई डैश तैयार करते हैं एक्स बराबर -1 पर, फिर वाई डबल डैश तैयार करते हैं। तो करो आप, वाई डैश तैयार करो, वाई डबल डैश तैयार करो, वैल्यू बताओ मुझे। तो पहले वाले को जब समेटते हैं, x बराबर -1 रखना है ना, -1 रखा तो ये बन जाता है माइनस का y, x बराबर -1 प्लस का 1 प्लस 1 2 y डैश बराबर -32 गुणा -1 मतलब प्लस का 32। 496 सही है, बाकी भी करो, फिर वैल्यूज ही निकालनी है। y की वैल्यू अगर जरूरत पड़े निकालने की तो यहां से निकलेगी, इसमें x बराबर -1 रखकर 0 हो जाएगी। y की वैल्यू अगर जरूरत पड़े तो यहां पे x बराबर -1 रखकर निकलेगी। नहीं अगर जरूरत पड़ी तो, जिसको जरूरत पड़ी वो यूज कर लो, नहीं पड़ी मत करो। नंबर ऑफ तरीके ना भाई, क्यों ये पहले निकाल लेगा, फिर वहां ये निकाल लेगा, दोनों को जोड़ के घटाएगा। इक्वेशन से आ रहा है क्या? ठीक है चलो, एक बार इक्वेशन क्या बन रही है, माइनस वाई डैश माइनस का 2 वाई डैश, ठीक है, एक मिनट, 1 माइनस एक्स वाई डबल डैश -2 वाई डबल डैश बराबर माइनस का, ये दोनों गुणा करके आया होगा ना, 992, वो तो हट गया, ठीक है। अब अपन को चाहिए y डैश माइनस वाई डबल डैश, हाँ यहाँ भी हो जाएगा 1 प्लस 1 माइनस एक्स की जगह पर 2 हो जाएगा ये भी, ठीक है। कर लो दोनों समीकरण को सॉल्व कर लो, y डैश माइनस वाई डबल डैश लाना है, इतना तो गणित आती है सबको, अपने अपने तरीके लगा के कर लो। और देता हूँ मैं जब तक क्वेश्चन किया। चार 496 आएगा दोनों को सॉल्व करने में, फाइनल आंसर। वाई यूज कर रहे हैं तो कर लो, कोई ऐसी बात नहीं है।
आ गया, पीछे तो आ गया, इधर क्या दिक्कत हुई है? वाई, ये रहा, इसमें से -2 कॉमन ले लो इन दोनों में से, y डैश माइनस वाई डबल डैश, -2 का भाग दे दो उधर, तो -992 बटा -2, 2 चौक 8, 1 बचा, 2 नाम 18, 1 बचा, 2 छक 12। पहली समीकरण की जरूरत ही नहीं पड़ी इसलिए। ठीक है, चलो एक और लिखते हैं। क्वेश्चन दिया हुआ है tan इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस कॉट इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 2x बराबर π/3 बराबर π/3। फिर दिया है x जो है वो वेरी कर रहा है -1 से +1 तक, x इज नॉट इक्वल टू 0 है, यदि इसके सभी हलों का योग, यदि समीकरण के सभी हलों का योग, हलों का योग अल्फा माइनस 4/√3 हो, तब अल्फा, यदि इसके सभी हलों का योग अल्फा माइनस 4/√3 हो तब अल्फा का मान होगा, तब अल्फा का मान होगा। ठीक है, तो सभी हलों का योग बनाना है, पहले हल निकालेंगे, उनका योग करेंगे, फिर उसको इसके बराबर करेंगे योग को, फिर मान आ जाएगा। हाँ हाँ ठीक है, लेकिन ठहरो, रुको, सब्र करो। tan इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस कॉट इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 2x बराबर π/3 दिया हुआ है। लेकिन हाँ, कॉट इनवर्स तो उल्टा कर देंगे, अभी कर देंगे। लेकिन x का मान -1 से +1 दिया है, तो यहाँ पे एक थोड़ी सी एनसीईआरटी में 2 फॉर्मूले दिए होते हैं, अगर याद हो आपको, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y, एक तो सीधा दिया होता है और एक दिया होता है पाई प्लस करके। ठीक है, तो जब पॉजिटिव साइड में होता है, रखिए क्या बुक देखो, अच्छा बुक में देखो, जब पॉजिटिव साइड होता है तो कोई फर्क नहीं पड़ता, जैसे लेफ्ट नेगेटिव साइड भी होती है उसमें, तो फिर पाई एक्स्ट्रा प्लस में दिया होता है। तो यहाँ पे x का मान -1 से +1 है। वो बुक में तो कहीं काम नहीं आता क्वेश्चन, क्यों इसलिए काम नहीं आता, कोई क्वेश्चन ऐसा दिया ही नहीं जिसमें नेगेटिव हो x की वैल्यू, बट यहाँ जी मेंस में दिया हुआ है वो क्वेश्चन, तो सरल तो आया है। ठीक है, तो बस यही इतनी सी कहानी है, और बाकी ऐसे पूरा सरल है क्वेश्चन, फॉर्मूले दोनों यूज करने। एक मिनट वो ढूंढ रही है अभी, निकल ये चैप्टर में मिलेगा, कौन सा चैप्टर है, इनवर्स वाला,
हाँ दूसरो मिल गया, फॉर्मूले है यहाँ पे, ले मुझे दे। जस्ट ए मिनट, बताता हूँ अभी ढूंढ के। सब पे ध्यान देना पड़ेगा, -1 हाँ अबे है कहाँ गया, कहाँ पाई प्लस करना है और कुछ नहीं है बस फॉर्मूले में तो, और मैं दिखा रहा था इसमें तुम्हें, कोई ना पाई प्लस में आएगा तो लिखो, सूत्र तो लिखा हुआ है तुम्हारे पास, लिखो। चैप्टर में शायद दूसरे में रिमूव हुआ है कि कुछ हो सकता है, लिखो tan इन, हाँ हाँ वैसे 11th वाले 10 वाले में भी होगा शायद, शायद होगा। देखो tan इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर, tan इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर, tan इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू, ये तो डायरेक्ट हो जाएगा, क्या होगा फॉर्मूला इसका, 2 tan इनवर्स x। लिखो, लिखते चलो, सॉल्यूशन पार्ट भी है ये साथ में। tan इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर बराबर 2 tan इनवर्स x। अब लिखो cot इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 2x, cot इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 2x इज इक्वल टू tan इनवर्स, उल्टा कर दो, cot इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 2x, tan इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 2 tan इनवर्स x, जब x 0 से 1 के बीच में हो, या यूं भी लिख सकते हो x बिलोंग्स टू 0,1, या तो ऐसे लिखो या ऐसे लिखो। ठीक है, अभी नेगेटिव वाला भी लिखवा देता हूं ना साथ में ही। इस पे तो कोई फर्क पड़ता ही नहीं है, फर्क पड़ता है केवल इस वाले हिस्से पे, इस वाले हिस्से पे जब पॉजिटिव साइड है तब तो 2 tan इनवर्स x। अब नेक्स्ट लिखो, जब x बिलोंग्स टू है -1,0 तब cot इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 2x इज इक्वल टू tan इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस पाई इज इक्वल टू पाई प्लस 2 tan इनवर्स x, पाई प्लस 2 tan इनवर्स x। ठीक है, जब ये x जो है वो -1 से 0 होगा, तो 0 यहां भी शामिल नहीं हुआ। ठीक है, ये वाली रेंज दी है, कॉट इनवर्स में ही प्रॉब्लम है, tan इनवर्स में कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, लेकिन कॉट को जब बदलेंगे हम तो पहले पॉजिटिव साइड में तो ये पॉजिटिव वैल्यू देता है, सिंपल 2 tan इनवर्स x दे देगा, नेगेटिव साइड में ये केवल पाई को एक्स्ट्रा दे देगा। ठीक है, बस अब कर लो। अब करने में क्या रहेगा, ये वाला पार्ट 2 tan इनवर्स x प्लस 2 tan इनवर्स x बराबर π/3, एक ये तो एक हिस्सा हो जाएगा, दो केस में सॉल्व होगा क्वेश्चन, एक होगा जब 0 से 1 के लिए और एक होगा -1 से 0 के लिए, दो मान आएंगे अल्फा के। देखना पहले पॉजिटिव साइड का करते हैं, जब x बिलोंग्स टू 0,1 2 tan इनवर्स x प्लस 2 tan इनवर्स x 4 tan इनवर्स x। ओल्ड वाली बुक में ना मिला ना पाई प्लस, देखो हाँ थर्ड फोर्थ ऐसे, अरे वो छुप गया वापस निकाल, इतना इतना पढ़ते नहीं है ना मैथ वाले, हम तो किताब वाले लोग हैं। पढ़ते तो बहुत है हमारा, आता कुछ नहीं।
करो। मुझे मुझे कर हाँ, ये 3 फॉर्मूले लिखे हुए हैं, पेज नंबर है बुक का। होगी नहीं है। अरे अगर घर पे तो होगी तो। नहीं सर, हाई सेकेंडरी वालों ने जमा कर ली। हाँ, ऐप में है ना, तो 51 पेज नंबर है ऐप में भी। ये माइनस को आ रहा होगा। हाँ, देखते हैं, भी देखिए ना, देखिए हाँ समझ गया वो तो। सिंपल वाला ये था, पाई वाला ये था। ये तो माइनस का आ रहा है, माइनस 2/83। देखो यार, मुझे नहीं लिखा। पहले का आएगा पाई बटा 12, मिल गया। पाई बटा 12 मतलब अपना कितना हो गया, पाई बटा 12 होता है 180 बटा 12, शायद 15 डिग्री है, कितना होता है, 15 डिग्री होता है क्या, मिला है ना बुक में, एनसीईआरटी में। पहला मिलेगा आपको, क्या था भाई, tan इनवर्स x बराबर पाई बटे 12। एक आ रहा है -π/6। पहले एक को तो हल करें, एक को तो हल करें, एक को हल करते। tan पाई बाई 12 यही आ रहा है, tan इनवर्स x बराबर पाई बटा 12। अब पाई बटा 12 15 डिग्री होता है क्या, बस चेक कर लो यार। 15 10 150 और 30, हाँ यहाँ 15 ही होता है। और 15 डिग्री का मान याद किया होगा, अरे 2 -√3। हाँ तो 30 15 डिग्री के नाम से याद आता है, इसके नाम से याद नहीं आता तुम्हें। हाँ सर 2 -30 के नाम। हाँ 2 माइनस, ठीक है, 2 माइनस √3। चलो ये तो हो गया एक आंसर, एक आंसर क्लियर। 2 + √3 क्या होता है सर? वो उसका होता है 75। क्लियर हो गया। चलो अब आते हैं दूसरे वाले पे, जब x बिलोंग्स टू है -1 से 0, तो नेगेटिव वाले में वो तो वही रहेगा। एक मिनट मुझे बिल लिखने तो दो। 4 tan इनवर्स x बराबर π/3 माइनस पाई 3 -2 π/3। हाँ तो -2 π/3, ये 2 से 2 बार काट देगा, तो tan इनवर्स x बराबर -π/6। x बराबर बताओ कितना बनेगा, बोल तो रहा है आंसर। ये नहीं आता तुझे, tan माइनस, बस दोनों हल आ गए, दोनों हलों का योग इसके बराबर है। कहां घूम गया, ये रहा। तो दोनों को हलों का योग करते हैं। एक हल है 2 माइनस √3, एक हल है 1 बटा √3 माइनस का, दोनों का योग करो। दोनों का योग इसके बराबर है अल्फा माइनस, तो अल्फा का मान बोलो, अल्फा का मान रहने दे। पी लो कोई भी पी लो यार, बच्चन तो पी नहीं रहा। हाँ बच्चन ऑप्शन दे रहा है। सरवाया मत करो यार। यार ये एनसीईआरटी से दिया यार, इसमें तो उसको बुरा नहीं कह सकते यार, है एनसीईआरटी में, अभी देखा है यार। ये कौन है, क्या कह रहा है पिंटू? एनसीईआरटी क्वेश्चन नहीं है, फॉर्मूला वहां दे रखा है। क्वेश्चन नहीं दे रखा है यार, और ले रहा हूँ। क्या कह रहा है?
मेरे नौ दिन के लिए करो ये वो तो है ना, अरे 3 से 5 वर्ष की योजना है सही में। नौकरी लगे किसी में लगे, हाँ बस यही है। ऐसे इसमें लग गया तो बढ़िया है, लगेगी बेस्ट ऑफ ये तो एलिजिबल ही नहीं है कौन? इसके लिए। मैं तो 18 एसएससी के लिए 9 दिन कम कोई बात नहीं, अगली बार। अगली बार तो 18 साल का होगा तो बिना पेपर मांगे। अरे हो तो गया होगा, कागजों में नहीं हुआ होगा है ना, कागज। अच्छा ओरिजिनल में भी नहीं हुआ बेटा? वाह। वो सब हो गया, ये 18 साल का नहीं दिखता। लॉग 2। रुपया कम याद है चुनाव में। अरे कुछ ने कुछ नहीं दिया यार। 18 साल का हो जाता तो मैं तो कमा लेता तो 60,000 रुपये। वो यार बच्चन 5 इलेक्शन में मिल जाते। और 10,000 का वोट। कमराओं के आप अच्छा तो निकले आते सच्ची 5 लेते हैं। अरे बड़े बड़े अंतर से जीत रहे हैं हर जगह, जहां जो पार्टी जीत रही है बड़े अंतर से जीत रही है। कोई मुश्किल से 4-6 जगह ऐसी होती है जिसमें छोटा अंतर होता है, वो भी छोटा अंतर भी 50, 60, 70 वोट का रहता है। सरपंच जी का चुनाव तो आता है। अरे तो अभी थोड़ी है सरपंच, अभी तो बच्चन बना दिया टेबो खैरी बन रहा है, लूट ले ही जाता। वो मेरे से बोले कि 10,000 चाहिए। चलो, जब बीटा की अधिकतम मान ज्ञात करना है, बीटा का अधिकतम, और समीकरण दी हुई है भाई, लिखो लिखो लिखो। एस बराबर तैयार कर दिया, फिर -2 ब्रैकेट में समीशन ऑफ अल्फा का स्क्वायर, और अल्फा जो है बिलोंग्स टू एस आ रहा है, एक्स, प्लस समीशन ऑफ अल्फा बिलोंग्स टू एस, अल्फा प्लस 1 का होल स्क्वायर बीटा बराबर 0। समीकरण है। समीकरण के, हाँ ये लिखो समीकरण, ये जो लिखिए एक्स स्क्वायर -2 ब्रैकेट में समीशन ऑफ अल्फा होल स्क्वायर एक्स प्लस समीशन अल्फा प्लस 1 का होल स्क्वायर गुणा बीटा अल्फा बिलोंग्स टू एक्स बराबर 0। तो समीकरण के हाँ एस 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 समुच्चय, ये वाला एस सेट, कोई बात नहीं कोई बात नहीं, एस ठीक है। एस ये है, यहां से मान आ रहे हैं, और इस समीकरण के वास्तविक मूलों के लिए अधिकतम बीटा का मान होगा, वास्तविक मूलों के लिए अधिकतम बीटा का मान होगा, वास्तविक मूलों के लिए अधिकतम बीटा का मान होगा। ये प्रश्नावली है लॉगरिथम वाली और साथ में द्विघात वाली। द्विघात में केवल इतना सा यूज है कि वास्तविक मूल का कंडीशन क्या होता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ठीक है, वास्तविक मूलों के लिए।
अब आपका पहला काम है इस लॉग को सॉल्व करना। लॉग को सॉल्व करो। बिल्कुल करो ना, सही है। लॉग को सॉल्व करो। जैसे लॉग हो गया उसके बाद तो ये तो कुछ भी नहीं है, ऐसा दिखता है बस बड़ा बड़ा सा है, कुछ भी नहीं। लॉग है जिसमें जो सारी वैल्यू छुपी हुई है। और लॉग तो इससे भारी भारी किया हुआ है, करो तो सही, लगाओ दिमाग। बस अब तुम्हारे और आईआईटी के बीच में दिमाग की दूरी है। चल देखो, मैं थोड़ा सा हेल्प करता हूँ। देखो लॉग में माइनस है, बटे में आ जाएगा। लॉग के आधार में दोनों ऊपर भी 2 है और नीचे भी 2 है, दोनों के 2 निकल के उधर भग जाएंगे, तो 2 की पावर 2 सामने 4 आ जाएगा। देख हो रहा है लोगों से, तू ही नहीं कर पा रहा। अब देखो ये कुछ इस प्रकार से दिख रहा होगा आपको कि 9 की घात 2 अल्फा माइनस 4 प्लस 13 बटे में 5 बटा 2 3 की घात 2 अल्फा माइनस 4 प्लस 1 बराबर 4, ऐसा दिख रहा है। ठीक है, इसके बाद का स्टेप बताओ। जब 2 घातों में सेम सी टर्म दिखने लग जाए तो उसको टी मान लेते हैं। कुछ दिख रहा है क्या सेम सा? 3 की पावर 2 अल्फा माइनस 4 को टी माने तो ये 9 है, 9 का मतलब 3 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर तो टी स्क्वायर हो जाएगा, तो ये बन जाएगा टी स्क्वायर प्लस 13 बटा 5 बटा 2 टी प्लस 1 बराबर 4। अब टी का मान निकालिए इस द्विघात से। द्विघात बताइए क्या आ रही है? द्विघात क्या आ रही है? टी स्क्वायर माइनस 10t प्लस 9 बराबर 0। टी का मान निकालिए। टी का मान निकालिए, टी के मान की हेल्प से अल्फा के मान तक पहुंचिए। टी बराबर 1, टी बराबर 9। अब टी से अल्फा पहुंचो, सामने रख सकते। गुणनखंड -1 -9 है, वैल्यू आ रही है 1 और 9। टी के मान आएंगे टी बराबर 1, टी बराबर 9। कहाँ गड़बड़ करी तूने? कैसे मेरी तो ऐसे आएगी। ये गलत है, ये तो समीकरण क्या बनी तेरी? मैं तो सीधा हाँ तो समीकरण तो बोलेगा। -10 प्लस माइनस टी स्क्वायर आगे रहेगा, टी स्क्वायर से बोल। टी का मान हाँ, -10t -9 अल्फा बराबर 2 और कहाँ गलती करती है? अरे यार ठीक है, टी स्क्वायर माइनस 10t, 4 अंदर जाएगा तो 13 में से 4 गया तो प्लस करना बराबर 0 है। अल्फा के 2 मान आ रहे हैं क्या? 2 और 3। अब थोड़ा सा इधर दिमाग लगा लो और हो जाएगा। समझ में आ रही है? आ जाएगी समझ में, सीखनी पड़ेगी मुझे भी ऐसी भाषा। हाँ? एक और 9 आ गया, अल्फा तक पहुंचिए, सब पहुंच गए भाई। कैसे पहुंचे तो मैं पीछे रहा हूँ। तू तो पीछे ही रहता है, फिर बाद में रोता है। ठीक है, हम नहीं कर फास्ट कर, बातें मत कर। करना, पहले बता। क्या करना का? एक बार 1 रखना है, अल्फा निकालना है। एक बार 3 कितना है? 9 आया ना, 9 रखना है, अल्फा निकालना है।
नहीं, पहले ये सोचो ये क्या बोलना चाह रहा है ये। अल्फा का योग का स्क्वायर, भाई अल्फा का योग का स्क्वायर। देखो समीकरण का हिस्सा बना एक, अब अगला हिस्सा बनाओ। वो यही तो बता रहा है अपन ने, वो ये बता रहा है अल्फा के जो मान है वो एस में से निकलेंगे, तो एस में से तो निकाले, ऐसे ही तो सॉल्व किया था। हाँ भाई अल्फा के मान किस चीज के आ गए पिंटू, क्या हुआ यार, लेट हो गया। कितने, 3 और एक नहीं आएगा, वो तो टीका आ रहा है एक दो। यहाँ पे जो सिग्मा मतलब एक बार अल्फा की जगह 2 रखना है, 3 रखना है, ये वाले उनका जो होगा। बस इतना सही तो कहानी थी। 3 और 4 2 सच्ची में तो अल्फा और 3 निकला है। 2 रखा तो 2 + 1 3, 3 का स्क्वायर 9, 9 बीटा। क्या कर रही है? हाँ मतलब मैंने जोड़ दिया। नहीं ऐसा नहीं है, यहाँ सिग्मा बाहर है तो पहले 2 रखना है, 2 का 1 3, वहां देख यहाँ और इसमें फर्क नहीं दिख रहा। 2 और 1 3, 3 का स्क्वायर मैं बता रहा हूँ। हाँ भाई अल्फा आ गया सबका, तब तो बढ़ू। अल्फा 2 और 3 आएगा, टी का मान आएगा 1 और 9, तो टी बराबर 1 और 9। जब ये यहां सॉल्व करेंगे तो अल्फा बराबर आएगा 2 और 3। अल्फा 2 और 3 आ गया, तो अब समीकरण पे आ रहा हूं मैं। जिसका नहीं आया ये वो बाद में सीख लेना, अभी आगे का पढ़ लो। ये मान निकाल लेना खुद अपने दोस्तों के साथ। देखो एक्स स्क्वायर माइनस, अब समीकरण बनानी है मुझे, समीकरण सीख लो। देखो ये क्या कह रहा है, इधर इधर ये बोल रहा है समीशन ऑफ अल्फा, अल्फा के सभी पदों का योग। और अल्फा कहां से आ रहा है, एस में से। एस हमने सॉल्व किया है, एस ही तो सॉल्व किया था ये लॉग। तो अल्फा के पदों का योग 2 + 3 5 का स्क्वायर, तो ये बन गया 2 × 25 × एक्स प्लस आगे का बताऊं। देखो इसमें अल्फा का मान डालना है, अल्फा पहला मान है 2, 2 डाला, 2 + 1 3, 3 का स्क्वायर 9, 9 बीटा प्लस यहां पे बनेगा 9 बीटा प्लस, अब रखेंगे 3 रखेंगे, 3 और 1 4 का स्क्वायर 16 बीटा। तो हमारी समीकरण बन गई एक्स स्क्वायर माइनस 50x प्लस 25 बीटा बराबर 0। हमने बोला है वास्तविक मानों के लिए जुगाड़ करना था इसको, तो वास्तविक मान कब बनते हैं, d, तो b स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन इक्वल टू 0, तो b स्क्वायर मतलब 50 का स्क्वायर 2500, b स्क्वायर माइनस 4ac माइनस 100। अब मुझे बीटा की रेंज निकाल के दो, दोनों तरफ 2500 घटाने पर, सिस्टम बता रखा है 2500 इधर है, तो दोनों तरफ 2500 घटाने पर निकालो बीटा की रेंज निकालो। आप तो बीटा का अधिकतम मान चाहिए हमें, अधिकतम। देखो पहले बीटा की रिलेशन क्या आ रही है, हाँ बीटा लेस देन इक्वल टू 25 आ रहा है, ये परफेक्ट लग रहा है। आ रहा है सबका। तो अगर बीटा लेस देन इक्वल टू 25 आ रहा है, इसका मतलब बीटा का अधिकतम मान क्या है, 25, बाकी सारे मान उससे कम होने चाहिए, तो अधिकतम मान 25, बस यही चाहिए था उसे, अधिकतम मान। आंसर आएगा अधिकतम मान 25। पेज 2 नहीं, वो अपन का बड़ा हुआ। अच्छा अल्फा नहीं निकला, हाँ अब कौन कौन है जिसका अल्फा नहीं निकल रहा है यार, ठीक है। देखो एक तो रखा है 3, टी का मान 1 रखा, 2 अल्फा माइनस 4 बराबर 1। 1 कब होता है, 3 की पावर 0 पे होता है।
तो 2 अल्फा माइनस 4 बराबर 0, अल्फा बराबर 2। और जब 9 रखना है तब 3 का स्क्वायर। अब ठीक है, और कोई दुख दर्द? क्या बताऊं सॉल्व करेंगे नहीं, तुम शाबाश दे देना बस। अपन लेक्चर से नहीं जाते करो तो मांगा सही। कुछ तो हो रहा है यहाँ, अभी देखते हैं फिजिक्स में क्या होगा। फिजिक्स के क्वेश्चन फेंकता हूँ अभी। मैं ही करा हूँ। आप ही करा दो। इट्स द एरिया इनक्लोज्ड बाय द पैराबोला। ठीक है, क्वेश्चन क्षेत्रफल वाला है। परवलय 2y बराबर 5x स्क्वायर। क्षेत्रफल, क्षेत्रफल निकालिए इन दोनों के मध्य का। क्वेश्चन पूरा नहीं लिखवाया, अभी अधूरा लिखवाया है, लेकिन पहले इसका क्षेत्रफल निकालो तो अगला भाग लिखवाऊंगा। इसका क्षेत्रफल निकालिए पहले। आप खुद निकालना क्षेत्रफल, 2 बार से मुझसे निकलवा रहे हो। पहचानो और क्षेत्रफल प्राप्त करो। एक्स स्क्वायर बराबर, कटोरी बनेगी, ये तो कटोरी बनेगी, बनाओ। और फिर ये बनाओ, ऐसे याद कर रखा है। सरल रेखा ये दोनों परवल हैं भाई। हाँ, सरल रेखा में केवल एक्स होता है। बनाओ बनाओ, चित्र बनाओ। हाँ तो देखो कहां से बनेगा, एक बार बिगाड़ना मत चित्र को, पहले आराम से पेंसिल से बना लो, या मुझे दिखा दो कैसा बनेगा। एक कटोरी तो सीधी सादी सी बनेगी, दूसरी कहां से बनेगी? दूसरी कटोरी सेम टू सेम बनेगी, बट y बराबर 6 से घूमेगी। हाँ, मतलब एक तो बनेगा, और एक बनेगा ये 6 से घूम के जाएगा, तो ये यहीं पे कट के जाएगा कहीं से, ऐसे कहीं कटेगा ये। अब कटान बिंदु तो बाद में निकाल लेंगे, ये इस तरह का दिखेगा आपको। दो परवलय है, एक परवलय तो ये है एक्स स्क्वायर बराबर 2/5y, और दूसरा परवलय है एक्स स्क्वायर बराबर y माइनस 6। तो ये y बराबर 6 से घूम जाएगा बस, तो ये y बराबर 6 से घुमा दिया हमने। अब दोनों के कटान बिंदु ज्ञात कीजिए और समाकलन करके क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। एक भाग का क्षेत्रफल निकालो, 2 से गुणा कर लो, ऐसा कर लो। ऊपर वाला वक्र माइनस नीचे वाला वक्र, प्लस माइनस 2 है, तो ये प्लस का 2,10, और ये इधर नहीं, ऐसा थोड़ी ना होता। x बराबर -2 है, ये भी 10 ही रहेगा, फिर -10 नहीं रहेगा, 10 ही रहेगा। हाँ, तो कटान बिंदु आ रहा है 2,10 और -2,10। ठीक है, कटान बिंदु को नीचे उतारेंगे, यहां पे मिलेगा अपने को 2,0, ये 0,0। सिंपल सा है ये तो, बिल्कुल। 2 टुकड़े हैं, एक टुकड़े का निकाल लेते हैं। बताओ भाई, पहला टुकड़ा, एक टुकड़े का क्या बनेगा समाकलन? 0 से 2 तक, ऊपर वाला वक्र माइनस नीचे वाला वक्र हो गया ना, ऊपर वाला वक्र माइनस नीचे वाला वक्र, और 2 से गुणा करेंगे, जो 2 टुकड़े हैं इसलिए।
ऊपर वाला वक्र और ये अपन dx पे, ये अपना चल रहा है dx, तो y सेकंड वाला है ना, y सेकंड माइनस y फर्स्ट। डायग्राम सबने यही सोचा था ना, ये देखने का यही सोचा था। चलो डायग्राम बनाना तो आ गए, शिफ्टिंग विफ्टिंग आ गई। अब इसका क्षेत्रफल और बता दो संख्याओं में कितना आ रहा है, तो फिर मैं अगला पार्ट बोलूंगा। हाँ सर, आंसर कितना है? 16 सही है। बताओ अगला पार्ट। 16 पहले 16 सबका आ गया क्या क्षेत्रफल? आंसर 16। ठीक है ना बच्चन, नाम तो सुना ही होगा। हाय y सेकंड का मतलब है ऊपर वाले वक्र का y, नीचे वाले वक्र का y है ना। नहीं आया क्या 16? अरे यार देखो कितनी जल्दी ले आई तुम यार, स्लो स्लो हो गए, जल्दी करो यार। जल्दी लिया तो हम भी ले आए और क्या। आ गया तेरा? सच में आ गया? आसान था ना ये तो यार, इसमें क्या था? एक याद करते करते ही तो हो गया, हो जाएगा नंबर अपना। आधा ही तो ढूंढना है अपन को, 25 में से आधा मतलब 13 12 13 क्वेश्चन। आ गया 16? आ गया, ठीक है। तो अगला अब इसी के आगे क्वेश्चन है। उसकी भी आनी है। हाँ इसके आगे क्वेश्चन का पार्ट है कुछ और, लिखो। लिखा है इसलिए नहीं था, पहले ये तो पता चले यहां तक मान आ रहा है तुम्हारा, नहीं आ रहा है। लिखो आगे। यह क्षेत्रफल जो ये क्षेत्रफल आया वो क्वेश्चन आगे का दूसरा इसी में पार्ट है। यह क्षेत्रफल फर्स्ट परवल है व y बराबर अल्फा x, अल्फा ग्रेटर देन 0। फर्स्ट परवल है व y बराबर अल्फा x, फर्स्ट परवल है व y बराबर अल्फा x, अल्फा ग्रेटर देन 0 के मध्य क्षेत्रफल के बराबर है, तब अल्फा क्यूब का मान ज्ञात कीजिए। पहला परवल है वह y बराबर अल्फा x के मध्य के क्षेत्रफल के बराबर है, तब अल्फा क्यूब का मान ज्ञात कीजिए। मतलब हमें क्षेत्रफल मिल चुका है, अब हमें अल्फा फाइंड करना है। तो पहले डायग्राम देखते हैं क्या बनेगा। अब पहला परवल है तो दूसरा परवल का काम तो हो गया खत्म। इसका काम यही था यहां पे क्षेत्रफल देने का, क्षेत्रफल दे दिया, इसका काम बाय हो गया। ठीक है, ये हटा दिया मैंने, ये हटा दिया नॉर्मल। ठीक है, तो पहला परवल है
पहला परवलय तो सिंपल कटोरी था, ठीक है। वह y बराबर अल्फा एक्स, y बराबर अल्फा एक्स क्या होगा, y बराबर 2x 3x 4x 5x 7x। तो y बराबर x क्या बना देते हैं हमेशा, एक सरल रेखा होती है y बराबर x, कैसी होती है, सीधी यूं। अब यहां तो कुछ है नहीं, तो यहीं पे ही बनेगी, मतलब ये आएगी ठीक है। y बराबर अल्फा एक्स क्या होगा, y बराबर अल्फा एक्स एक सरल रेखा होगी, ये सरल रेखा खींच दी, अल्फा ग्रेटर देन 0 है, मतलब पॉजिटिव साइड में होगी, पॉजिटिव साइड में खींच दी। अब वो बोल रहा है दोनों का कटान बिंदु जरा देखें, कटान बिंदु क्या होगा बताइए भाई। दूसरे वक्र का तो काम ही खत्म हो गया, ये सब हट गया। अब y बराबर अल्फा एक्स, तो y बराबर अल्फा एक्स तो 2 अल्फा स्क्वायर एक्स स्क्वायर, नहीं मैं कटान बिंदु निकाल रहा हूं, कटान बिंदु, अरे ऐसे निकाल लो, 2 अल्फा एक्स बराबर 5x, तो 5x स्क्वायर माइनस 2 अल्फा एक्स बराबर 0, x कॉमन लिया 5x माइनस 2 अल्फा बराबर 0, एक तो दिया x बराबर 0 और एक दिया x बराबर 2 अल्फा बटे 5। तो उसी के आगे ये बोला है कि जो क्षेत्रफल निकाला है आपने पिछला वाला, वो क्षेत्रफल बराबर है किसके, पहला वाला परवल है वह y बराबर अल्फा एक्स के, तो उन दोनों के बीच में एरिया निकाल के बराबर कर रहे हैं। तो ये क्षेत्रफल हो जाएगा 0 से 2 अल्फा बाई 5, ऊपर वाला वक्र अल्फा एक्स माइनस नीचे वाला वक्र परवल है, बराबर 16 आया था ना पिछला आंसर, तो क्षेत्रफल अल्फा क्यूब का मान निकालना है हमें, हल करते हैं जरा देखते हैं। तो अल्फा एक्स स्क्वायर बटा 2 माइनस 5 बटा 2 एक्स क्यूब बटा 3, सही है ना। लिमिट आ जाएगी 0 से 2 अल्फा बटे 5 बराबर 16, 2 अल्फा बटे 5 रखा एक्स की जगह पर, तो x का स्क्वायर, तो 2 का स्क्वायर 4, 5 का स्क्वायर 25, तो ये बन जाएगा कुछ इस प्रकार का, अल्फा x का स्क्वायर मतलब कि 4 अल्फा स्क्वायर बटा 25, देन माइनस 5 बटा 6, फिर क्यूब 2 दूनी 4 दूनी 8, अल्फा क्यूब 125 बराबर में 16, कुछ इस प्रकार का ही आ रहा है क्या। अल्फा क्यूब का ही मान निकालना है क्योंकि इंटीजर वैल्यू क्वेश्चन था। तो 2 से 4 कटा 2 बार, तो 2 अल्फा क्यूब बटा 25 माइनस 5 से कटेगा 125, कितनी बार कटेगा भाई, 5 दूनी 10, 25 बार, ठीक है। 2 चौक 8, 2 तिया 6, 25 3 75, तो माइनस 4 अल्फा क्यूब बटा 75 बराबर 16। 75 लसअप आएगा, नहीं गलत है क्या, है ना, 75 लसअप आएगा, 25 3 3 दूनी 6, तो 6
अल्फा क्यूब माइनस 4 अल्फा क्यूब बराबर 16 गुणा 75। तो 6 में से 4 गया 2, 2 उधर काटेगा 8 बार, तो अल्फा क्यूब बराबर 8 गुणा 75। 75 2 150, तो 15 150 और 300, 4 बार में 300 तो 600। इंटीजर वैल्यू क्वेश्चन था, आंसर आ रहा है 600। नहीं आया समझ में? बताता हूँ आपको। प्रश्न था कि भाई उन दोनों भाग का क्षेत्रफल निकालो, वो निकाल लिया। यह क्षेत्रफल, उसके आगे का प्रश्न है, यह क्षेत्रफल, क्या क्षेत्रफल 16 जो आया है वो क्षेत्रफल पहला परवल है, वह y बराबर अल्फा एक्स के मध्य के क्षेत्रफल के बराबर है। तो अल्फा क्यूब का मान ज्ञात कीजिए, अल्फा क्यूब का मान ज्ञात कीजिए। तो हमने क्या किया, वो 16 तो आ गया, उसके बाद पहला परवल है ये रहा, ये तो था पहला परवल है जो क्वेश्चन में था, और दूसरा ये इसने बोला है y बराबर अल्फा एक्स। पहला परवल है कटोरी बना था, कटोरी बना हुआ है, और दूसरी सर लाइन क्या बोली है इसने, y बराबर अल्फा एक्स। y बराबर अल्फा एक्स होता है y बराबर 1x 2x 3x 4x 5x, सीधी लाइन होती है, सीधी लाइन बना दी, बन गई। अब इनका कटान बिंदु चाहिए, कटान बिंदु के लिए दोनों समीकरणों को हल करो। तो y का मान उठा के यहां पटका 2 अल्फा एक्स बराबर 5x स्क्वायर, अल्फा एक्स को उधर शिफ्ट किया, x कॉमन लिया, या तो ये 0 या ये 0, ये 0 तो x बराबर 0 और ये 0 तो x का मान वो आ गया। कटान बिंदु, कटान बिंदु ये रहा कट बिंदु, तो कट बिंदु को नीचे उतारा x अक्ष पर आ गया। तो लिमिट 0 से 2 अल्फा बाई 5, ऊपर वाला वक्र माइनस नीचे वाला वक्र, और क्षेत्रफल कितना है, वही क्षेत्रफल है जो पिछले क्वेश्चन का आया था। अब हल करते हुए गए, अब हल चेक कर लो आराम से, बोर्ड पे लिखा हुआ है अल्फा क्यूब का मान आएगा 600। ठीक है, डायरेक्ट ले लिया, बहुत बढ़िया। ठीक है, तो कर लो, करते हैं खत्म, मिलते हैं कल, तब तक के लिए बाय बाय।